तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्राहे भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। हनुमान अष्टक। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ध्यान देने की बात है। खूब कहा, अरे तुमने सूर्य को ग्रहण कर लिया था, फल समझ के खा गए थे, तुम में इतना बल है, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुमसे बल में कोई टिक नहीं सकता। पर हनुमान जी महाराज कहते हैं हमारी जो बड़ाई करेगा ना, उससे हम कभी प्रसन्न नहीं होते। खूब आप उनके सामने चाहे जितनी उनकी बड़ाई करो, पर हनुमान जी प्रसन्न नहीं होने वाले। हनुमान जी कहते हैं जो हमारे स्वामी की बड़ाई हमारे सामने करता है, जो हमारे रघुनंदन की बड़ाई हमारे सामने करता है, जो राम जी की बड़ाई करता है, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। जैसे ही खूब कहा, हनुमान खड़े हो जाओ, जाग जाओ हनुमान, तुम्हें राम का, जैसे ही कहा कि तुम्हें राम का काज करना है, तो हनुमान जी जाग गए, पहले नहीं जागे। राम काज लग तुम अवतारा, सुनत्यूं भयं पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज तुरंत पर्वताकार हो गए। यहां भी छोड़ दो प्रमाण, दूसरी जगह एक और आता है आगे। जब आगे चले समुद्र में, तो मैनाक पर्वत आ गया सामने। मैनाक पर्वत ने कहा विश्राम कर लो, तो हनुमान जी कहने लगे राम काज कीने बिन, मोहे कहाँ विश्राम। महाराज आपको हम नमन करते हैं, लेकिन राम का काज जब तक मैंने नहीं किया, तब तक हमें विश्राम नहीं है। और आगे चले तो सुरसा मिल गई। सुरसा भी कहती है राम काज सब करहूं, तुम बल बुद्धि निधान। वहां सुरसा ने भी कहा राम काज तुम सब करोगे, जाओ, हमने देख लिया, तुम्हारे परीक्षण कर लिया। और जब लंका में पहुंच गए, जानकी मैया के पास भी पहुंच गए, तो वहां पर भी उन्होंने कई बार कहा कि हम तो राम काज के लिए आए हैं। अगर हम जो राम का काज करेंगे तो काम काज में कभी विघ्न बाधा नहीं आएगा, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है काम काज से। हनुमान जी करते रहते, इसलिए वो बन गए विद्यावान। आज संसार में कोई भी आप बता दो दूसरा जो विद्यावान हो, कोई है क्या? दूसरा कोई विद्यावान नहीं है। सब विद्वान तो हैं, लेकिन विद्यावान नहीं है। रावण 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, बड़ा विद्वान था, ज्योतिष का मर्मज्ञ था, लेकिन उसको ये उपाधि नहीं मिली जो हनुमान जी को मिली। रावण को विद्वान की उपाधि तो मिल गई, परम विद्वान था, लेकिन हनुमान जी को विद्यावान। हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं। कारण क्या है? 2 प्रकार के पढ़े लिखे होते हैं हमारे समाज में, आज भी हैं। बड़े ध्यान से सुनो। 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन? पढ़े लिखे दोनों होते हैं, पर एक होता है ऐसा पढ़ा लिखा जो दूसरों की शांति भंग कर दे। होते कि नहीं होते? पढ़े लिखे हैं, वो आएंगे इतना दिमाग खाएंगे महाराज कि बुद्धि ही खराब कर देंगे लोगों की, बैठ करके अपना ज्ञान इतना बखानेंगे बिना पूछे, बिना मतलब के। अरे ऐसा होता है, वैसा होता है, ये क्या जाने, हमसे थोड़ी सलाह लेते तो हम बताते कि कहाँ से क्या करना चाहिए। कोई पर पूछता ही नहीं है। क्या जाने ये लोग कराने में ये धर्म के काम, क्या जाने ये भगवान के भागवत के बारे में, क्या जाने ये भंडारा कराने में, क्या जाने ये पूजा पाठ करने में। वो भी पढ़े लिखे हैं, पर दूसरों की 2-4 लोग और बैठे हैं आपस में बात कर रहे थे, उनकी भी शांति जिन्होंने भंग कर दी, हरण कर लिया हो शांति का, वो है विद्वान। और हनुमान जी महाराज कैसे हैं? विद्यावान। इनमें एक ही अंतर है कि विद्वान वो होता है जो दूसरों की शांति का हरण कर लेवे, वो रावण जैसा विद्वान। जिन्होंने शांति रूपा समा सीता,
सीता मैया शांति का प्रतीक हैं, जिनका हरण कर लिया राम जी के द्वारा, छुड़वा दिया, राम जी से अलग कर दिया। मारीच को अपना निशाना बनाया बीच में और सीता जी को ले गया। तो हरण कर लिया शांति का वो है रावण, पढ़ा लिखा विद्वान है, और हनुमान जी महाराज हैं विद्यावान। क्यों हो गए विद्यावान? क्योंकि हनुमान जी ऐसे पढ़े लिखे समझदार थे कि जिन्होंने किसी की खोई हुई शांति को वापस ढूंढ के उनसे मिला दिया हो, वो है विद्यावान। रावण हरण करके ले गया। आज समाज में होते हैं जो उनकी घर की शांति को खत्म कर देते हैं। घर में जो अच्छे लोग हैं, बैठे हैं, बेचारे भाईचारे के साथ रहते हैं, उनके बीच में आएंगे, ऐसी फूटन डालेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि वो रात दिन लड़ेंगे, फिर उनकी शांति का हरण कर लेते हैं। और अच्छा सज्जन व्यक्ति वो होता है जो हनुमान जी की तरह हो, जो दूसरों की खोई हुई शांति को वापस ला दे। घर में कलह हो तो शांति करवा दे, अगर दुश्मनी हो तो मित्रता में बदला दे। वही तो है हनुमान जी। सीता जी का पता चलाया, लौट करके राम जी को मिलाया, तब नाम पड़ा विद्यावान। गुणी, गुणी तो होते ही हैं, लेकिन अति चातुर। चतुर संसार में सब हैं, लेकिन चातुर कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। हनुमान जी महाराज में एक एक जो बड़े आका डंडा लगाए ना, ये बड़ा चमत्कारी है। हाँ, तुलसीदास जी बड़े समझदार थे, उन्होंने ऐसे ऐसी बातें लिख दी, एक एक चौपाई में 2-2 घंटे लगे रहो तब भी पूरी ना हो। गुणी अति चातुर, अति चतुर भी लिख सकते थे, लेकिन चातुर। चतुर तो सब होते हैं, चतुर ऐसे भी होते हैं जिनकी 4 जगह से बिगड़ती है। हाँ, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। ऐसे भी चतुर होते हैं। एक बार एक सज्जन चले जा रहे थे रास्ते में, सो उनकी चप्पल में गोबर लग गया। सो उन्होंने तुरंत, अब वो पढ़े लिखे थे, बाहर से आए थे बेचारे, सो उन्होंने कहा कि ये चप्पल में गोबर लग गया, क्या करें क्या करें। सो उन्होंने एक थोड़ी सी, अब ये नहीं सोच रहे थे कि चप्पल है, सो एक चबूतरा था, उस पर उन्होंने वो चप्पल को रगड़ा छुटाने के लिए। अब देखने लगे कि इसको देखें तो गोबर हटा के नहीं हटा। सो आपने हाथ से उठाया चप्पल को, और जैसे ही देखा सो थोड़ा सा लगा हुआ था, बोले ये है क्या। सो उन्होंने तुरंत उसको और ज्यादा पास मिलाया, सो नाक से भी लग गया गोबर। अब जब ज्यादा नाक में लग गया, अब उन्होंने नाक भी अपनी खराब कर ली, हाथ भी खराब कर लिया, चप्पल तो पहले से ही खराब थी। तो इसलिए कहते हैं कि चतुर की 4 जगह से बिगड़ती है, पर हनुमान जी हैं चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी महाराज चातुर हैं। चातुर की विशेषता सुन लो थोड़ी सी। लंका में हनुमान जी गए, पहुंच गए, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। मंदिर महु न दीख दे, गयों दसानन मंदिर माही, भवन एक पुनि दीख सुहावा। कई जगह घूमे हनुमान जी महाराज, पर हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक मंदिर देखा सुंदर, सो विभीषण की कुटिया थी, शंख चक्र तुलसी जहाँ, निश्चय है उस घर राम। सोचने लगे यहाँ तो लगता है कि कोई भगवान का भजनानंदी रहता है, संत रहता है कोई, जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके कंठी गले में डली हो तुलसी की या रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, जो जिसके शिखा सूत्र हो और माला हाथ में चल रही हो, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि ये कोई भगवान का भक्त है। और जिसके माथे पे तिलक ना हो, शिखा सूत्र ना हो, हाथ में माला ना हो, और ऐसे ही बने हो, घूम रहे हो बिना नहाए धोए, तो समझ लो कि ये तो दुष्ट है। हनुमान जी समझ गए ये कोई भक्त हैं, सो विभीषण से मिले। देखो चतुराई की बात बता रहे हैं हनुमान जी की, सुनो ध्यान से। कितने बड़े चतुर हैं, चतुर नहीं है चातुर हैं। हाँ, ऐसे चातुर जिन्होंने देखा लंका में जैसे ही गए, सो मैया से मिले। विभीषण के द्वारा पता चला मैया से मिल करके, और तब तक उन्हें भूख लगी, सो भूख लगी तो फल खाने लगे। फल खाए और कुछ वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया। सो सेना आई, सो सेना ने
मारधार मचाई, हनुमान जी ने सबको मारा पीटा भगा दिया। तुरंत लंकापति रावण के पास पहुंचे, महाराज की जय हो, क्या हुआ? एक ऐसा बानर आया है जिसने उथल पुथल मचा दी है पूरी लंका में महाराज, बड़ी समस्या है, क्या करें? वो पकड़ में नहीं आता, हमें तो लगता है कोई देव है, वो कोई छोटा मोटा बानर नहीं है, बहुत विशाल है, बड़ा बानर है। तो उन्होंने तुरंत अक्षय कुमार को भेजा, वो भी मारे गए। अब आया इंद्रजीत, मेघनाद आया, उन्होंने ब्रह्म पास में बांधा और ले गए। अब देखो आप वहां से हनुमान जी चलने लगे, बंधे हुए हैं। किसी ने कहा, अरे हनुमान तुम्हें शर्म नहीं लगती, राम जी के भक्त हो और बंध गए, राम जी के भक्त हो और बंध गए, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? हनुमान जी बोले, भैया मोहे न कछु बांधे कर लाजा, करन चाहे रघुपति कर काजा। यहां भी आया कि राम जी का काज करने के लिए हम आए हैं, तो हम चाहे बंधे चाहे पिटे, लेकिन राम जी का कार्य होना चाहिए बस। एन केन प्रकारेण राम का काज हो। हनुमान जी जैसे ही गए, अब उन्होंने अपनी चतुराई लगाई, बुद्धि लगाई हनुमान जी ने, और कैसी चातुरता दिखाई। खड़े हैं आराम से बंधे हुए। रावण ने कहा, कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समझाए। एक काम करो, तेल मंगाओ, घी मंगाओ, वस्त्र मंगाओ, माचिस मंगाओ, और पूंछ में कपड़ा लपेटो, लपेट करके बांध करके आग लगा दो, अपने आप ही मर जाएगा, मारना नहीं पड़ेगा। हनुमान जी बोले, ठीक है आ जाओ। अब हनुमान जी ने जैसे ही अपनी बुद्धि लगाई, सोचने लगे हमारी पूंछ में तो आग लगना ही है, पक्की बात है, कन्फर्म है अब तो ये, पर क्या करें? तुरंत हनुमान जी ने अपनी बुद्धि लगा करके चतुराई दिखाने लगे, पूंछ बढ़ाने लगे। क्यों बढ़ाई पूंछ? हनुमान जी सोचने लगे कुछ समय बाद हमारे राम जी सरकार आने वाले हैं लंका में युद्ध करने के लिए, और यहाँ पर जब हमारे प्रभु आएंगे और अगर ये बलवान रहे, खाए पिए खूब अच्छे, तब तो हमें देर लगेगी इन्हें मारने में, और अगर कमजोर हो गए, दुबले पतले हो गए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये कमजोर हो जाएंगे, अल्प बुद्धि होने लगेंगे, बुद्धि काम नहीं करेगी, चल फिर ज्यादा पाएंगे नहीं, सो जल्दी मार देंगे। तो हनुमान जी सोचने लगे कैसे क्या हो, अगर हम सारा सामान इकट्ठा करें और फिर उसको बांधें, फिर समुद्र में फेंकें, तब तो समय लग जाएगा ढूंढ ढूंढ करके। क्या करें? हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, बचाना नगर बसन घृत तेला। आज हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ बढ़ाई कि कपड़ा नहीं बचे पूरी लंका में, घी नहीं बचा पूरी लंका में, तेल भी साफ हो गया, तेल साफ हो गया, घी भी चला गया, कपड़े भी चले गए। देखो खाने पीने की मेन चीजें होती हैं घी और तेल, इसी से तो काम चलता है। पूरा घी खत्म हो गया, पूरा तेल खत्म हो गया, और पहनने वाले जो वस्त्र भी थे ना, वो भी सारे खत्म हो गए। अब जब समय लगेगा बनाने में तब पहन पाएंगे। तो तीनों चीजें समाप्त। भगवान जी बोले एक काम और रह गया। हनुमान जी सोचने लगे, चतुराई लगाई, अभी घर है इनके पास रहने के लिए, तो क्या करें, चलो घर में आग लगाते हैं। सो उन्होंने जैसे ही आग लगाई पूंछ में, हनुमान जी कूदे उछले और निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, तुरंत ऊपर चढ़ करके और अटारियों में घुस गए, पूंछ घुमा घुमा करके आग लगाने लगे सब जगह, और ऐसी आग लगाई कि कुछ भी नहीं बचा, पूरी लंका ध्वस्त हो गई। सो देखो घी खत्म कर दिया, तेल खत्म कर दिया, पहनने के वस्त्र खत्म कर दिए, और रहने का घर भी समाप्त कर दिया, जला दिया। हनुमान जी सोचने लगे अब ये 2-4 महीने में कुछ कर नहीं पाएंगे, जल्दी में सब जल गया, तब तक हम लोग आते हैं और इनको भूखे प्यासे रहेंगे, सो कमजोर हो जाएंगे, जल्दी मार लेंगे, सीताराम जय श्री राम कर देंगे इनके। हनुमान जी वहां से चले आए, माता के पास आए, तो मैया ने भी कहा, देखो इतना सब कुछ करने के बाद भी हनुमान जी को अभिमान नहीं आया कि मैंने कुछ किया है। और मैया ने जब पूछा, क्यों हनुमान एक बात बताओ, प्यारे हनुमान बेटा हमें एक बात समझ में नहीं आई, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा,
हंस पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। मैया बोली बताओ हनुमान, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। अरे ये बड़ी विचित्र पूंछ है तुम्हारी, जो पूरी लंका जलाए आई, कपड़ा लगे थे वो भी जल गए पूंछ के, लेकिन पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ। बड़ी विचित्र पूंछ है। हनुमान जी बोले देखो मैया हम क्या बताएं आपको। हनुमान जी ने चतुरता वहां पे भी दिखा दी। मैया से बोले, बोले कपि राघव आगे हैं, और मैया इस पूंछ का रहस्य है भारी। हमारे आगे तो प्रभु राम विराजते हैं, बसों राम सर चाप धर जासु हृदय आगार। और हनुमान जी कहते हैं, बोले कपि राघव आगे हैं, मैया इस पूंछ का रहस्य है भारी। क्यों? इस बानर को भला पूछता कौन? क्यों? प्रभु राम की पूंछ से पूंछ हमारी। मैया अरे हम जैसे बंदर तो कई घूम रहे हैं सोना की जंगल में, देख लो आप। अभी हमारे जहां हम रुकते हैं ना, वहीं पे इतने बंदर हैं कि साबुन नहीं बचने देते, तेल की शीशी ले गए कल तो। हाँ अब है तो वही। तो ऐसे तो कई बानर हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन इस बानर को भला पूछता कौन? श्री राम की पूंछ से है पूंछ हमारी। एक मैं बंदर था जो राम जी के पूंछ के पीछे पड़ गया, तो हमारी भी पूंछ हो गई। तो हमारी पूंछ का कोई क्या बिगाड़ सकता है जिसके सामने राम जी की पूंछ लगी हो। हनुमान जी बड़ी चतुरता से बात को बढ़ा देते हैं।